का सामना करना हम सब की बड़ी जिम्मेदारी। हम खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में आए नए 145 कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केसेस की संख्या हुई 1271। सभी बच्चे किए गए प्रमोट। 1 मई से शिक्षा सत्र शुरू। जहरगिरी आश्रम में आयोजित शिविर में 40 लोगों ने किया रक्तदान। सेक्टर 13 और विद्यानगर सील। लोगों से घरों में रहने की अपील। जिला पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। धारा 144 की गई लागू। तीस अप्रैल से 2 मई तक बारिश के आसार। कपास बोने वालों के लिए हिदायतें जारी। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भिवानी में दोपहर तक मिले आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 145 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1271 हो गई है। भिवानी की सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही जिले में सभी राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। बुधवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में 145 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 200 ठीक हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1271 हो गई। कोरोना के कारण गंभीर होती स्थितियों के चलते जहां सैंपलिंग और वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है, वहीं बार बार लोगों से सावधानी बरतने की अपील विभाग द्वारा तो की जा ही रही है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा भी आम जन को अलग अलग माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कोविड के जो केसेस जो हमारे एक दिन में आए हैं वो 145 आए हैं, और इसके साथ साथ ही जो आंकड़ा हमारा टोटल पॉजिटिव एक्टिव केसेस का है वो 1271 हो गया है। और एक राहत की खबर ये है कि 200 पेशेंट्स जो हमारे वो ठीक होके स्वस्थ होके अपने घर लौटे हैं। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज अभी तक 7 के करीबन जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी डेथ भी हुई है। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की बार बार खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, तो इसके बारे में क्या होगा? देखिए, ऑक्सीजन के लिए अभी तक तो हमारे पास जो बेड्स हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको हमने DCHC जो हमने बनाया हुआ है उनको भी हम ऑक्सीजन कैटर कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट सेटअप से ही, और अभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। मैं निवेदन करूंगा आम जनता से कि जो भय का माहौल एक तरह से जो बना हुआ है कि किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। आप अपना क्लिनिकली जो असेसमेंट है वो डॉक्टर से करवाएं, वो डिसाइड करेंगे कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है। आमतौर पे जो हमने जिस प्रकार से अभी सैम्पलिंग दिन प्रतिदिन हमें जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ सैम्पलिंग भी बढ़ानी पड़ रही है, तो हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही जैसे पहले फ्लू कॉर्नर चालू किया था, उसके साथ साथ अब हमने जो 25 नंबर लैब है वहाँ पे भी शुरू कर दिया है। एक ANC कॉर्नर बना रखा है हमने, वो जो इंडोर वार्ड्स है उसके साइड वहाँ भी सैम्पलिंग चल रही है। RT-PCR लैब है जो हमारी, वहाँ पे भी हमने सैम्पलिंग शुरू करवा रखी है। तो ऐसे करके हमने 4 पॉइंट्स ऐसे तैयार किए हैं सिविल हॉस्पिटल में जहाँ पे सैम्पलिंग रेगुलर चल रही है हमारी। कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस उप अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस विभाग द्वारा भिवानी के बाजारों व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस अवसर पर उन्होंने भिवानी के नागरिकों के धारा 144 लगाने के बारे में जानकारी देते हुए अपने अपने घरों में रहने की हिदायतें दी।
कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर होती परिस्थितियों के चलते बुधवार को जिला पुलिस द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया। उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस फ्लैग मार्च के दौरान सभी लोगों को कोरोना की गंभीरता समझाते हुए जागरूक किया गया और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की महत्ता बताई गई। शहर में धारा 144 लागू होने के चलते शहर वासियों को जमघट न लगाने की हिदायतें भी जारी की गई। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने शहर वासियों को सावधानी बरतते हुए कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करने की बात कही और नियमों के उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। देखिए, जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है वो लोगों को प्रेरित करने के लिए और धारा 144 लागू है उसको लागू करने के लिए भी कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन ना करे, मास्क लगा के रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे ताकि हमारे शहर में कोरोना संक्रमण ना फैले। और इसी को रोकने के लिए धारा 144 जो लगाई गई है, जो हमारे जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं विद्यानगर और सेक्टर 13 उनमें बैरिकेडिंग करवा के बाहरी व्यक्तियों को आने से बिल्कुल रोक दिया गया है। केवल दूध वालों को, सब्जी वालों को वहाँ जाने की इजाज़त है, वो भी पहचान करने उपरांत ही, या जो कॉलोनी निवासी हैं उनको अगर कोई सामान खरीदना है तो वो पहचान के उपरांत अपने सामान खरीदने के लिए आ सकते हैं, अन्यथा वहाँ किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई वॉयलेशन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। है कि ये जो जगह हम जहाँ खड़े हैं ये शहर का सबसे वेस्टर्न जगह है और अब आप देख रहे हैं खुले ही है बिल्कुल, यहाँ कोई भीड़ नहीं है। ये धारा 144 का ही नतीजा है या ये कहिए पुलिस की सख्ताई का ही नतीजा है कि भाई लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं और एक एक करके अपना सामान लेके निकलते जा रहे हैं। जैसे धारा 144 लगाई गई शाम को 6 बजे के बाद कुछ लोग आवारागर्दी के साथ क्या करें? देखिए, जो व्यक्ति 6 बजे के बाद आवारागर्दी करते हैं उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते हरियाणा का शिक्षा विभाग बच्चों की पढ़ाई निर्बाध गति से जारी रखने के लिए पूरी तरह से नरमी बरतने पर लगा हुआ है। इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल ने बताया कि शिक्षा विभाग आगामी सत्र 1 मई से प्रारंभ करने जा रहा है और नॉन बोर्ड क्लासेज के परिणाम 30 अप्रैल तक घोषित कर दिए जाएंगे। कोरोना महामारी में सरकार और शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई को बाधा रहित बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए पढ़ाई से लेकर परीक्षा परिणाम और अब रिपोर्ट कार्ड तक को डिजिटल बना दिया है। हाल ही में विभाग ने ऐप के माध्यम से कक्षा 1 और 8वीं तक 16,70,363 बच्चों के परिणाम घोषित कर नया रिकॉर्ड बना डाला है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग नए सत्र 2021-22 की तैयारियों में जुट गया है, जिसके लिए सभी प्रक्रियाएं स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों को ऑनलाइन ही करनी होंगी और शिक्षा स्तर 1 मई से सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए नए शेड्यूल के अनुसार परीक्षा परिणाम के उपरांत विद्यालय मुखिया और कक्षा अध्यापक अवसर ऐप के माध्यम से बन रहे वार्षिक रिपोर्ट कार्ड और रिजल्ट को ऑनलाइन माध्यम द्वारा अभिभावकों तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। नया शैक्षणिक स्तर हरियाणा शिक्षा विभाग का 1 मई 2021 से शुरू हो रहा है, जो 21-22 का है। इसमें सभी बच्चों के दाखिले जो है किए जाएंगे। 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है और 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को घोषित कर दिया जाएगा। और 1 में जो है ना 1 तारीख से रेगुलर एडमिशन हो जाएंगे बच्चों के, सेशन भी तभी से शुरू होगा। और बीच में थोड़ी सी अवसर ऐप पर डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से थोड़ी सी कठिनाई रही है, लेकिन अब सब काम सुचारू रूप से चल रहा है और उस हिसाब से नया शैक्षणिक स्तर जो 21-22 है उसके सभी एडमिशन 1 मई से चालू कर जाएंगे 1 से, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी एडमिशन जो है 1 मई से 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। और 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम जो है ना वो जिनकी परीक्षा ऑफलाइन हुई थी वो 30 अप्रैल को सुनाया जाएगा। उसमें जैसा भी उन बच्चों का परिणाम होगा उसी हिसाब से जो बच्चे अपने अगली कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। सेक्टर 13 व विद्यानगर में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमित मामलों के कारण भिवानी जिला प्रशासन ने बीती शाम दोनों ही कॉलोनीज को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं इन इलाकों में लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती करनी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि भिवानी के विभिन्न कॉलोनीज में
5 महिलाओं समेत 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के एकाएक अधिक मामले आने और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने सेक्टर 13 और विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय सेक्टर 13 और विद्यानगर में कोरोना महामारी संक्रमण के एक साथ अधिक मामले सामने आए थे। इसी के चलते जिलाधीश ने मंगलवार देर शाम को दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी किए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दोनों कंटेनमेंट जोन को बैरिकेडिंग कर सील करने के आदेश भी जारी किए। उनके आदेशानुसार मंगलवार रात भर दोनों जगहों पर सीलिंग का कार्य चला और सुबह तक सील कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर सरकार के निर्देशानुसार जिले में धारा 144 भी लागू की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या बाजार में एक साथ 4 लोगों से अधिक इकट्ठा ना हो। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में आम जन को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। विद्यानगर के चारों तरफ आने जाने के रास्ता बैरिकेडिंग कराई जा रही है और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को आने जाने की परमिशन नहीं है। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि बहुत ही ज़रूरी हो तभी अपने घरों से निकलें, अन्यथा अपने घरों के अंदर रहें ताकि कोरोना महामारी के फैलाव को रोका जा सके। घर के अंदर रहें, बाहर ज़रूरी सामान खरीदने के लिए ही बाहर निकलें। सेक्टर 13 जो पूरा एरिया है सील कर दिया गया है, जिससे बाहर कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, बाहर का कोई व्यक्ति अंदर दाखिल नहीं होगा। और अभी इसमें करीब 142 नए पॉजिटिव केस आए हैं। उसको देखते हुए बीमारी ज़्यादा लोगों में ना फैले, इसलिए सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई। सर, ये कितने दिन तक इसमें करीब 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे पॉजिटिव होने में, इलाज करने में, और बीमारी ज़्यादा ना फैलें इसको एहतियात करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घरों के अंदर रहने के लिए निवेदन किया जा रहा है। बुधवार को स्थानीय बाबा जहरगिरी आश्रम में शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर शिविर का शुभारंभ किया और प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया। स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिस दौरान शिविर में 40 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में मुख्य सानिध्य आश्रम के पीठाधीश्वर अशोक गिरी महाराज का रहा। इस दौरान श्री महंत ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर श्री महंत ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की तरह रक्त की कमी ना रहे और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जान ना गंवानी पड़े। इसी उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा और मातृशक्ति जैसे हमें जीवन देती है, जीवन दायिनी है, वैसे ही आज रक्त जो जीवन दान देता है, रक्तदान महादान के अनुरूप आज उन्होंने अपना रक्तदान दिया है। और अभी जैसे हम ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं इस समय, ऑक्सीजन के अभाव में, पेड़ काटने के अभाव में, वैसे ही अभी 1 मई से 9 युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगने वाली है। तो उनसे निवेदन है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में पहुँचे, मित्रों से, संबंधियों से संपर्क करें कि रक्तदान दें। अभी हमें ऑक्सीजन तो पड़ोस के मित्रों ने, मुल्क मित्रों ने हमें सहायता की है और दे भी रहे हैं, इंडस्ट्रीज व्यापारी लोग भी दे रहे हैं, लेकिन रक्त कहाँ से देंगे? क्योंकि अगर वैक्सीन लगने के बाद 2 मास तक कोई भी व्यक्ति रक्त नहीं दे सकता और ब्लड बैंक में खून की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के साथ में खून बहुत ज़रूरी है। जितने भी युवा साथी हैं अपने मित्रगणों के साथ, अपने संबंधियों के साथ और अपने जो भी ग्रुप हैं, अपने ग्रुप के युवा साथियों के, संस्थाओं के, ट्रस्टों के, आश्रम के, मठ मंदिरों के जितने भी जागरूक लोग हैं वो कृपा जागे और ये 1 मई से पूर्व रक्तदान के शिविर का आयोजन करें। अधिक से अधिक मात्रा में रक्त इकट्ठा करें क्योंकि 2 मास तक रक्तदान नहीं हो पाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते भिवानी रोडवेज विभाग ने लंबे रूट पर चलने वाली बसों की संख्या में कटौती करने का फैसला लिया है। इस बारे में विभाग अधीक्षक इंद्र चौहान ने बताया कि रोजाना यात्रियों की संख्या में कमी हो रही है, अतः विभाग को हो रहे घाटे को कम करने के लिए बसों के संचालन में कटौती की गई है। कोरोना का बढ़ता खतरा अब रोडवेज विभाग के लिए भी घातक साबित हो रहा है। रेलवे के बाद अब रोडवेज विभाग को भी यात्री नहीं मिल रहे। यही वजह है कि रोडवेज की 11 लंबी दूरी की बसें फिर से बंद होंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से अप्रैल माह में 1/3 रोडवेज डिपो की आमदनी बिगड़ गई थी। मार्च महीने में डिपो की आमदनी 42 रुपए प्रति यात्री आ रही थी, जो कि प्रति यात्री अप्रैल में 23 रुपए तक टिकी। रोडवेज को 19 रुपए प्रति किलोमीटर घाटा भी झेलना पड़ रहा है। रोडवेज डिपो की बसें रोजाना करीबन 39,000 किलोमीटर दूरी का सफर तय करती थी, जो कि अब मुश्किल से 21,000 किलोमीटर तक ही दौड़ रही हैं।
कोरोना की वजह से न केवल रोडवेज को यात्री नहीं मिल रहे बल्कि रोडवेज के स्टाफ को भी आधा घटा दिया गया है, जिसमें लंबी दूरी के साथ साथ लोकल रूट भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल 130 रोडवेज बसों के संचालन हो रहा है, लेकिन विभाग ने अब इनमें कटौती करने का फैसला किया है। कोरोना टाइम में हरियाणा गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार 50% सवारियाँ, और जहाँ पर सवारियाँ नहीं हैं, जैसे अलवर की सवारी नहीं है, तो हम नानौल से वापस गाड़ी आ जाती है कि आगे सवारी नहीं बनी। पहली बात ये। दूसरी बात, जहाँ की रिक्वायरमेंट है सवारियों की, वहाँ हर जगह हम गाड़ी सवारियाँ पहुँचाने का काम करते हैं, गाड़ियाँ भेजते हैं। जैसे हरिद्वार है, हमारी पानीपत से वापस आ जाती है क्योंकि हरिद्वार जाने नहीं देते। और सुबह 5 बजे गुड़गांव है, उसमें सवारियाँ एक भी नहीं होती, खाली गाड़ी कैसे भेजें। सुबह 5 बजे चंडीगढ़ है, खाली गाड़ी होती है, नहीं भेजते। कई बार सुबह सवारियाँ होती है, भेजते हैं, गाड़ी आ जाती है यहाँ पे, लेकिन सवारियाँ ना होने के बाद हम रोक लेते हैं उसको। सवारी नहीं है तो कैसे भेजें। जैसे कई चूरू की नाइट है, वो बंद कर रखी है हमने। गाड़ी अजमेर है, वो भेज देते हैं। जुन्नू है, जुन्नू की सवारियाँ नहीं है, पिलानी से गाड़ी वापस आ जाती है। तो अगर गाड़ी में 5 सवारी भी नहीं होंगी तो कैसे गवर्नमेंट को बेनिफिट, लॉस में होगा। इसलिए आदेश यही है, 25 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठानी, और 25 सवारी गाड़ी में हो तो आप लेके जाओ। कोरोना टाइम में के से पहले लगभग हम 38 से 40 हज़ार किलोमीटर देते थे, और अब उसकी एवरेज डाउन आ गई है। जैसे कल 24,225 किलोमीटर ही निकल पाए हमारे, क्योंकि सवारियां नहीं है। दिल्ली में कई गाड़ियों को घुसने नहीं देते, 20 से सवारी ज़्यादा चालान काट देते हैं। और कई ये समस्या ये है कि मेन चीज़, बहादुरगढ़ के बाद सवारियाँ भी कम हो जाती हैं, क्योंकि मेट्रो में जाने की इच्छुक होती हैं सवारियाँ, तो बहादुरगढ़ से वापस आ जाते हैं कई गाड़ियाँ। और लगभग हमारी 115 और 120 गाड़ियाँ चलती थी, अब आज के दिन 92 गाड़ियाँ चल रही हैं। बीते दिनों बवानीखेड़ा बस स्टैंड से अपहरण मामले में सीआईए स्टाफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं बुधवार को सीआईए टीम इंचार्ज उप निरीक्षक सत्यवान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह के निर्देशन में बच्चे के अपहरण से जुड़े आरोपियों से गहन पूछताछ चल रही है। हाल ही में बवानीखेड़ा से हुए बालक के अपहरण मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिला पुलिस और सीआईए स्टाफ को महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन करके जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ के सहायक उप निरीक्षक सत्यवान ने अपनी टीम के साथ बालक के अपहरण करने के मामले में 3 आरोपियों को फांसी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान सीमा, संजय और मोनू के रूप में हुई है। जांच इकाई द्वारा आरोपियों से बालक के अपहरण में प्रयोग की गई एक i20 कार भी बरामद हुई है। ये ऐसा है जी, 20 अप्रैल को एक सुंदर नाम की महिला थी, कुंगड़ बहनी की, और वो अपने पियर से आई थी और कुंगड़दारी थी, तो अपने उसका पोता 5 साल का उसको ले रही थी बस स्टैंड बवानीखेड़ा। एक महिला उसके पास आई और उसको चीज़ी दिवाने के बहाने ले गई। वो अपने 2 साथी मोनू और संजय, ये राजपुरा बहन के रहने वाले हैं, ये तीनों आपस में दोस्त हैं। इस औरत को बच्चे नहीं थे और उस बच्चे का अपहरण करके उठा ली गई थी। फिर हमारे एसपी साहब श्री अजीत सिंह शेखावत जी के सख्त आदेश थे बच्चे को ट्रेस के लिए, और सीआईए की टीम और लोकल पुलिस को नियुक्त किया तलाश के लिए। पुलिस के बढ़ते दबाव के अगले दिन इस बच्चे को आंसी सेक्टर में छोड़ दिया था। इन अपहरणकर्ताओं को आज हमारी सीआईए प्रथम की टीम ने 2 आरोपी और 1 आरोपी सीमा नामक महिला को आंसी से गिरफ्तार किया है, और जिस कार में ये अपहरण करके ले गए थे उस कार को बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में ये बताया है कि भी इस औरत को बच्चे नहीं थे और पालने की मनसा से ले गई थी। भिवानी में 30 अप्रैल से 2 मई तक बरसात होने के हैं पूरे आसार। किसान भाई अभी कपास व मूंग की फसल का नहीं करें बिजाई, यह कहना है मौसम व कृषि विभाग वैज्ञानिक डॉक्टर देवी लाल का। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने इन फसलों की बिजाई कर दी है वे अपनी फसलों में अभी सिंचाई ना करें। कपास और मूंग बोने वाले या बो चुके किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ मौसम विभाग ने हिदायतें जारी की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 30 अप्रैल से 2 मई तक मौसम के तेवर बदलेंगे और बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। विभागीय अधिकारियों ने किसानों को अभी कपास और मूंग ना बोने के निर्देश दिए हैं। वहीं साथ ही उन्होंने फसल बो चुके किसानों को सावधानी बरतते हुए फसल को अभी पानी ना देने की बात कही है। उनको सलाह दी जाती है कि आने वाले 1 सप्ताह में तापमान की बढ़ोतरी बनी हुई है, जिसमें 40 से 43 डिग्री सेल्सियस जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, और
30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को मौसम में बदलाव और हल्की बारिश की संभावना है तेज़ हवाओं के साथ। तो किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि जो बुआई करते समय मौसम का ध्यान रखते हुए बुआई करें, ताकि आपकी वो जो बीज है वो कुरंड ना हो। कोरोना की दूसरी लहर के चलते घरों में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विभिन्न विभाग कर्मचारियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लहर के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनेक कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके चलते आदर्श महिला महाविद्यालय स्थित बैंक शाखा व घंटाघर स्थित मुख्य शाखा को बंद कर दिया गया है। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में आए नए 145 कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 1271। सभी बच्चे किए गए प्रमोट, 1 मई से शिक्षा सत्र शुरू। जहरगिरी आश्रम में आयोजित शिविर में 40 लोगों ने किया रक्तदान। सेक्टर 13 और विद्यानगर सील, लोगों से घरों में रहने की अपील। जिला पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, धारा 144 की गई लागू। अप्रैल से 2 मई तक बारिश के आसार, कपास बोने वालों के लिए हिदायतें जारी। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।